अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 6 आज मैं डिलीवर करने वाला हूँ। इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट, राइट इट्स करैक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड राइट इट्स करैक्टरिस्टिक्स। ये भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह के वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी तरह ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आ चुका है। तो देखते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले बात सुन लें कि जिस तरह आम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी तरह वेक्टर्स को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने एडिशन का बताया था कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स या हेड टू टेल रूल क्या होता है। अब हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। तो वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास दो मेथड हैं। हमारे पास दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक होती है डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट, उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको डिलीवर करूँगा। वो लेक्चर भी आपको यूट्यूब पर मेरा मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए, विच गिव रिज़ल्ट, तो ज़ाहिर है उनका कोई ना कोई रिज़ल्ट तो आएगा। वो रिज़ल्ट आए अगर इन ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका जो रिज़ल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। बजाय इसके कि एक वेक्टर क्वांटिटी आए, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो इस प्रोडक्ट का हम नाम रख देंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो नाम से ही जाहिर हो गया इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया जाता है तो जो रिज़ल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। कि लेट्स सपोज एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, इसको इधर ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक हो गया। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले करवाना चाहूँगा ए डॉट बी। तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा और प्रूफ करूँगा कि जो वेक्टर्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है। तो लेट्स सपोज ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इसकी दोनों टेल्स को आपस में जोड़ लिया जाता है जब भी प्रोडक्ट करवाते हैं। ठीक है। तो ये है एक वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। तो ये जो दरमियान में है ये है एंगल थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल है उसको हम कह लेते हैं एंगल थीटा। तो अगर हम ए डॉट बी फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि ए मल्टीप्लाई विद बी, तो क्या करेंगे, जो वेक्टर बी है उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका साया जो वेक्टर ए के ऊपर आ रहा है उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ तक आ रहा है। तो इसका जो टिप है इसका हम परपेंडिकुलर वेक्टर ए के ऊपर ड्रा करेंगे। तो वेक्टर बी का जो साया, जो प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर आ रहा है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी इससे पहले जो लेक्चर नंबर गालबन 3 या 4 है उसमें मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर आएगा वो होगा इसका एक्स कंपोनेंट, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट मैंने उधर बताया था कि वो होता है कोस थीटा। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वेक्टर बी का साया आएगा उसे हम कहेंगे बी कोस ऑफ थीटा। तो ये जो बी कोस थीटा आया है ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए है, या इसको हम कहते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ए डॉट बी करना चाह रहे हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ ए वेक्टर डॉट इनटू बी। तो ये क्योंकि इस प्रोडक्ट में डॉट आता है इसलिए इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट इसे क्यों कहते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले वेक्टर ए है, इसको इसी तरह लिख लेते हैं, वेक्टर ए आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। ठीक है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया,
ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या है, इनटू बी ऑफ कोस थीटा। तो इधर से ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो इसी तरह इसका क्या मतलब हो गया, जब दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो यही मैंने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विच आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इधर लिख लेते हैं, स्केलर का मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज 5 मल्टीप्लाई 2, ये तो इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 5 के भी, क्योंकि 5 इंटू 2 क्या होता है 10, 2 इंटू 5 क्या होता है 10। तो ये इसका कम्यूटेटिव लॉ क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। देखते हैं कि इस वेक्टर में भी करता है कि नहीं। तो अगेन हम क्या करते हैं, वेक्टर ए और बी दोनों ले लेते हैं। इसी तरह ही ये एक है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक हो गया, और ये दरमियान में इसके क्या है, एंगल थीटा, ये है एंगल थीटा। तो पहले हमने बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लिया, अब हम देखते हैं कि ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि अब हम बी डॉट ए करने वाले हैं बजाय इसके कि ए डॉट बी करें। तो इसका जो प्रोजेक्शन इसके ऊपर आएगा, इधर से परपेंडिकुलर इसके ऊपर इस तरह ड्रा कर लेंगे। तो इसका जो प्रोजेक्शन बी के ऊपर आएगा, इसका हम नाम रख लेते हैं ए कोस थीटा। तो जो बी डॉट ए आएगा वो अब किसके इक्वल आएगा, बी डॉट ए इज़ इक्वल टू वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड ऐसे ही आ गई, दरम्यान में क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। पहले आया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, अब आएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो बी डॉट ए किसके इक्वल आ गया, बी इंटू ए ऑफ कोस थीटा। तो बी डॉट ए किसके इक्वल आ गया, ये हम इसको बी ए कोस थीटा लिख लेते हैं, और बी डॉट ए इज़ इक्वल टू, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, ए बी कोस ऑफ थीटा। तो अब ये देखें, बी डॉट ए किसके इक्वल आया, ए बी कोस थीटा। इधर से ए डॉट बी किसके इक्वल आया, ए बी कोस थीटा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इधर से क्या चीज़ प्रूव हुई, हमारे पास एक चीज़ प्रूव हुई कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी, और यही होता है इसका कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट राइट इट्स करैक्टरिस्टिक्स। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पहली करैक्टरिस्टिक इसकी यही है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है या नहीं। तो ये हमने इधर ही देख लिया, इसकी एक्सप्लेनेशन में ही देख लिया कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो इधर आ जाएगा यस। और साथ आपने एग्ज़ाम में ये प्रूव भी करना है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव डैट डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, तो ये आपने प्रूव भी करना है। तो यस, ये ओबे करता है, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। तो स्केलर प्रोडक्ट में देखेंगे उसमें ये ओबे नहीं करेगा, उसमें देखेंगे भी कि क्यों नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ ज़ीरो। यानी कि वो कहता है कि दो वेक्टर, ये तो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, 90 के एंगल पर नहीं है। वो कहता है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर आ जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा से ज़ीरो ही आएगा। तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक है वेक्टर ए और एक ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर है बी। तो दरमियान में ये क्या है, एंगल थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, अगर ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका फिर
कोस थीटा हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ 90, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। तो कोस 90 क्या होता है, क्योंकि कोस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। तो यही प्रॉपर्टी थी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वेक्टर्स की शक्ल में। अब हम इसके जो यूनिट वेक्टर हैं उनकी शक्ल में भी देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो लेट्स सपोज इसकी फिगर इधर बना लेते हैं। ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई। इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है जे यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, के यूनिट वेक्टर। अब आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। इसी तरह आई और के आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। इसी तरह जे और के आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो यूनिट वेक्टर की शक्ल में क्या आएगा, इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये सारी चीज़ें आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई डॉट जे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होता है, 90 होता है, तो इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह जे डॉट के दरमियान भी एंगल 90 होता है, इसका रिज़ल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि मैंने प्रूव किया। क्यों 0 आएगा, कोस 90 इज इक्वल टू 0। इसी तरह के डॉट आई आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री पर, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर। तो आगे हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पहले हमने देखा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अब वो कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम। डॉट प्रोडक्ट जो पैरेलल वेक्टर का आता है वो कहता है हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम ही आएगा। इसको देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम क्यों आता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, क्लियर, और एक हमारे पास जो वेक्टर है वो है बी है। पैरेलल का मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इसको कह लेते हैं वेक्टर बी। जब वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल में होगा तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा, 0 डिग्री। एंगल क्या होगा इनके दरमियान, 0 डिग्री। तो इसको अगेन इसमें फार्मूले में रख के लिख लेते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस क्या आएगा, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, कोस ऑफ 0। तो कोस 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं आ सकती, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो डॉट प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर्स का क्या आता है, मैक्सिमम आता है। और इसी की जो सेकंड क्लास है वो क्या है, एन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम बट विद नेगेटिव साइन। वो कहता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर जब होंगे तो आंसर फिर भी मैक्सिमम ही आएगा, लेकिन साथ जो वैल्यू आएगी साइन की वो आएगी नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है ए और इसकी उलट डायरेक्शन में है एक दूसरा वेक्टर बी, तो एंगल क्या होगा इन दोनों में, 180 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कोस 180 इंटू ए बी, तो कोस 180 होता है -1 के इक्वल, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा -AB। तो ये क्या आ गया, इसकी उलट डायरेक्शन में आ गया। क्लियर। तो इस तरह यानी कि पैरेलल जब होगा उस वक्त ए डॉट बी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। जब एंटी पैरेलल होगा तब भी मैक्सिमम आएगा, लेकिन साइन उसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है।
तो अब यूनिट वेक्टर की शक्ल में देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर की शक्ल में कैसे आएगा। तो यूनिट वेक्टर की शक्ल में क्या आएगा कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 आएगा, जे डॉट जे इज इक्वल टू भी 1 आएगा और के डॉट के भी 1 आएगा, क्योंकि आई और दूसरा आई सेम डायरेक्शन में होंगे, एंगल बन जाएगा कोज ऑफ 0 है। तो आई डॉट आई किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, जे डॉट जे किसके इक्वल आ जाएगा 1 के डॉट के भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब नेक्स्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि अब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और देखेंगे आंसर क्या आता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। हमें ये फार्मूला पता है कि ए डॉट बी को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो ए बी इंटू कोज ऑफ थीटा आता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। ये इक्वेशन होगी हमारे पास 1। तो अब अब क्या करते हैं कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए के जितने भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उसको लिख लेते हैं। एक इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है एक्स की डायरेक्शन में, उसको लिख लेते हैं ए एक्स, और साथ आई यूनिट वेक्टर जो एक्स की डायरेक्शन में होता है उसके साथ आता है आई यूनिट वेक्टर। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है वाई की डायरेक्शन में, उसके साथ लिख लेते हैं ए वाई साथ जे यूनिट वेक्टर। जो वाई की डायरेक्शन में होता है वो होता है जे यूनिट वेक्टर। और तीसरा कंपोनेंट इसका होता है ए जेड, जो जेड की डायरेक्शन में होता है वो होता है के यूनिट वेक्टर। तो इसके साथ लिख लेते हैं के यूनिट वेक्टर। इसको करवा लेते हैं मल्टीप्लाई, और अब बी के सारे कंपोनेंट लिख लेते हैं। बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कुछ यूँ आएगा कि ये जो आई वाली टर्म है जस्ट आई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, जे वाली टर्म जे वाली के साथ और के वाली के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आता है। तो ए एक्स के साथ क्या आ जाएगा, बी एक्स साथ आ जाएगा आई डॉट आई प्लस फिर साथ आ जाएगा, अब वाई वाली कर लेते हैं, ए वाई के इस वाली के साथ जे वाली के साथ ये वाली, तो ये आ जाएगा बी वाई साथ आ जाएगा जे डॉट जे, और जेड वाली जो है प्लस ये आ जाएगी ए जेड साथ आ जाएगा ये वाला बी जेड साथ इसका एक के और इसका के आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा था कि जो आई डॉट आई होता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो आई डॉट आई का आंसर होता है 1। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स इंटू 1 प्लस ए वाई बी वाई इंटू 1 प्लस ए जेड बी जेड इंटू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा कि अब सारे के सारे आई और जे हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन के साथ क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है ए डॉट बी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे भी क्या है ए डॉट बी। तो इसकी राइट साइड आपस में इक्वल रख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो इधर से कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा इधर ही रहने देते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी
ए बी। तो यहाँ से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया, इसको फार्मूला नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो अब हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया। अब हम इससे एंगल भी मेजर कर सकते हैं दो वेक्टर्स के दरम्यान, क्योंकि ये हमारे पास थीटा आ रहा है। फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे उसमें ये इसका मैं फार्मूले का यूज़ भी आपको बता दूंगा। इसकी जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अगर इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि इस वेक्टर को पकड़ के इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि ये एक वेक्टर ए है, इस तरह का एक और वेक्टर है वेक्टर ए। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाए, डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए तो आंसर क्या आता है, ये है हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। तो करके देख लेते हैं इसे भी। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कोज ऑफ थीटा। तो ये एक वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन भी यही है, इसके पैरेलल में एक दूसरा वेक्टर ए है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कोज ऑफ 0। अब कोज 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इधर आ गया 1, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के। तो सेल्फ प्रोडक्ट हमने देखा किसके इक्वल आ गया, उन्हीं वेक्टर की स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया। और यही हमारी प्रॉपर्टी थी, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो एग्जाम में जस्ट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव करें कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ इसकी 5 ही प्रॉपर्टीज़ थी डॉट प्रोडक्ट की। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी मैं यूट्यूब वेक्टर प्रोडक्ट के हवाले से अपलोड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, द बेस्ट नॉलेज के नाम से जो चैनल है, तो ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।